नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं बदलते बिगड़ते मौसम में स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर। हम घर बैठे कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे घर पे आस पड़ोस में जो जड़ी बूटियां हैं उनका सेवन करते करके हम अपने आप को कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना के रख सकते हैं। तो आज हमारे सामने ऐसी जड़ी बूटी है आयुर्वेद ग्रंथ के अंदर जिसको अमृता के नाम से माना गया है। अमृता जिसको आयुर्वेद ग्रंथ में बोला गया है। अमृता अर्थात हमारे नॉर्थ इंडिया में इसको गिलोय के नाम से जाना जाता है, साउथ में जाएं तो इसको गुडुची के नाम से जाना जाता है। तो ये अमृता है। इसकी खासियत, सबसे बड़ी खासियत तो ये है, ये हमने काटी भी है। इसको यदि हम ऐसे भी रख देते हैं कहीं पर दीवार पर तो यही वहीं से ये अपना आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। जड़ें निकाल के जमीन की ओर भेज देती है, तना आगे बढ़ जाता है, वहीं बढ़नी शुरू हो जाती है। अर्थात केवल इसको हवा चाहिए, हवा से ही ये पूरा अपना जीवन दोबारा से पुनर्जीवित कर लेती है। तो ऐसा ही पुनर्जीवन हमें देने वाली है। इसका सेवन कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। कितना करना है, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सबके लिए ये बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी औषधि है गिलोय। एक तो हम इसको इतना हिस्सा अच्छे से रात को टुकड़े करके थोड़ा सा कूट करके हम पानी का गिलास एक कांच का भरा उसके अंदर डाल करके सुबह ले सकते हैं, अथवा इतना ही इसका टुकड़ा सुबह अच्छे से कूट करके, पहले काटा फिर अच्छे से कूटा, उसके बाद इसको अच्छे से एक गिलास पानी में उबालना। जब वो गिलास आधा रह जाए उसके बाद इसको सिप सिप करके, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे इसका सेवन करना लगातार करें। तो अभी ये बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में मच्छर, मक्खियाँ, तरह तरह के कीट पतंग वातावरण में हो जाते हैं। उनके काटने से बुखार होता है, डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो इन सब रोगों से बचाने का ये काम करती है। हमारे श्वसन तंत्र को मजबूती देती है। हमारा त्वचा में रैशेज आ जाते हैं आजकल, यदि मच्छर ने काट लिया किसी को तो पूरे दाग धब्बे निशान पड़ जाते हैं, उसका सुरक्षा कवच है। सबसे बड़ी बात है, जो उच्च रक्तचाप के रोगी हैं और डायबिटीज के रोगी हैं उनके लिए गिलोय से बढ़िया परम औषधि कोई नहीं है। यदि वो प्रतिदिन सेवन करते हैं तो जो इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त शरीर में नहीं बनती है उसको बढ़ाने का काम करती है। दो सावधानी जरूर रखनी है, किसको नहीं लेना है। यदि गर्भावस्था में बहनें माताएं हैं तो उनको इसका सेवन बिना वैद्य के परामर्श के नहीं लेना है। यदि किसी का बीपी लो रहता है उसको भी बिना किसी डॉक्टर के, वैद्य के परामर्श के गिलोय का सेवन नहीं करना है। बाकी सभी इसका सेवन कर सकते हैं। बुखार है, डेंगू है, मलेरिया है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है गिलोय। आपके पाचन तंत्र को, पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है। मधुमेह के लिए जैसे मैंने कहा, आप सबसे बड़ी बात है, सुबह उठते हैं आजकल ऐसा आलस्य वाला थोड़ा मौसम होता है, बारिश लगी हो, देर तक सोने का मन करता है, परंतु जब उठते हैं तो सुबह शरीर में दर्दें होती है, किसी को गठिया रोग है। गिलोय का सेवन करें, थोड़ा सा उसमें तुलसी के पत्ते डालें, अच्छे से इसका काढ़ा बना करके प्रतिदिन सेवन करें। आप देखेंगे सप्ताह से 10 दिन के अंदर आपको एक अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। शरीर के जो अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है, जिससे जो परिवर्तनशील जो मौसम है, मौसम बदलने से जो हमारे शरीर पर बदलाव आते हैं और शरीर उनको सहन करने की क्षमता नहीं होती है और बीमार पड़ जाता है, उससे सुरक्षा कवच है आपके लिए गिलोय। इसके बहुत से अनेकों लाभ हैं। गिलोय के अंदर विटामिन सी और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है, पोटेशियम होता है। अब विटामिन सी जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। विटामिन ए जो हमारे आंखों के स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, हमारी स्किन प्रॉब्लम के लिए लाभकारी होता है विटामिन ए। तो इसके अलावा आयरन जो हमें गाजर से मिलता है, आपको गिलोय के सेवन करने से मिलता है। हमारी रक्त कोशिकाओं के लिए
निर्माण में बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो आयरन का होता है। कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, तो हमें बाहर से कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। गिलोय का सेवन करें, कैल्शियम की डेफिशिएंसी शरीर में नहीं रहेगी। फास्फोरस की मात्रा इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे हड्डियों को, दांतों को स्वस्थ रखने का कार्य करती है। इसके अलावा इसमें जिंक है, पोटाशियम है। जिंक हमारी प्रतिरक्षक प्रणाली को मजबूत करके शरीर के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, घाव हो जाए, सूजन हो जाए, उसको जल्दी से रिकवर करने का कार्य करती है। पोटाशियम है हमारे जो रक्त चाप को नियंत्रित रखता है, शरीर की मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ रखने का कार्य करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं केवल एक गिलोय का सेवन करने से हमें सैकड़ों रोगों से हम बच सकते हैं। करना कितना है, विधि आपको बताई, थोड़ा सा 1 उंगली के बराबर अच्छे से कूट लिया, उसको खूब पानी में उबाला 5, 7, 8, 10 मिनट तक, जब 1 गिलास का आधा गिलास बने, फिर आप स्वाद के लिए चाहें, वैसे इसका स्वाद बिल्कुल नॉर्मल होता है, कसल्ला नहीं होता, कड़वा नहीं होता है, खट्टा नहीं होता है, सामान्य अवस्था में हम ले सकते हैं। फिर भी अगर स्वाद के लिए चाहें तो आप 1 चुटकी भर सेंधा नमक अथवा 1 आधा चम्मच शहद का डाल करके इसको ले सकते हैं। तो ये हम पूरे परिवार के लिए इतना सा जो इसका हिस्सा है, पूरा परिवार का सुरक्षा तंत्र है। यदि लेते हैं आप, एक दिन छोड़ करके लो, तो अभी 1 महीना ये जो बरसात का है, तरह तरह के कीट पतंग वातावरण में है, तो जो हमारे शरीर पर केवल स्पर्श करने से ही शरीर के ऊपर रैशेज आ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, उन सब समस्याओं से बचाने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात है, किसी को डेंगू मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया, तो प्लेटलेट एकदम से डाउन होते हैं। गिलोय का काढ़ा पीने से हमारे जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो जल्दी से बढ़ाने का काम करती है, इतनी शक्ति है इसमें। और इसके अलावा शरीर में चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं, उसकी जटिलताओं से लड़ने में सहायक है केवल एक गिलोय अमृता, जिसको नाम दिया गया है। बोला जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट होते हैं 4 भुजाओं से, तो एक हाथ में उनके, बोला जाता है, तो यही अमृता का बूटी लेकर के पैदा हुए, तो जो पूरे विश्व की रक्षा कर सकती है वो ऐसी जड़ी बूटी है। और आजकल इन दिनों प्रचुर मात्रा में आपके चारों ओर पाई जाती है। कुछ नहीं होता है, जूस पीते हैं तो उसके अंदर इसके पत्ते डाल दो, थोड़ा सा कुट करके उसका अगर इस सेवन में की जाए तो पत्तों के रूप में, तो ज़्यादा लाभकारी है। फिर मौसम चला जाएगा, पत्ते सूख जाते हैं दिवाली के आसपास, इसको काट करके रख लो, काट करके रख लें, पाउडर बना करके रख लें, ये 12 महीने काम आने वाली चीज़ है। और तो मैं चाहूँगा कि सभी अपने घर में, आस पड़ोस में जरूर गिलोय का एक पौधा लगाएं। गमले में हो जाती है, कहीं क्यारी में लगा दे, घर के पीछे लगा दे, अपने आप छत तक ही अपना रास्ता बना लेती है। तो इसी के साथ फिर किसी नई जड़ी बूटी औषधि के साथ आपसे हम रूबरू होंगे। आपको जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करेंगे। आप हमारे किशोर योगा अकेडमी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जानकारी को आगे फॉरवर्ड करने के लिए शेयर जरूर करें, जिससे औरों को भी महत्वपूर्ण जानकारी मिले। आप सभी ने जानकारी हासिल की, उम्मीद है, आशा है अपने जीवन में इसको उतारेंगे। बहुत धन्यवाद, आभार। लाल वाला